मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली संज्ञा एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, आपको याद है? मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 मेरा परिचय, आ गया आपको सभी को मेरा परिचय देना। मतलब कि क्या करना था आपको, उसमें आपको अपना परिचय देना था किसी के सामने, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देना था, राइट? तो आप लोगों ने वो सीख लिया अच्छे से, राइट? फिर मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 10 गिनती 1 से 20 तक की, राइट? 1 से 10 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर करके आपको सिखाए थे और 11 to 20 यानी कि 11 से 20 तक की गिनती मैंने आपको बोर्ड में लिख कर दिखाई थी, राइट? तो बच्चों 1 से 20 तक की गिनती भी हमने देख ली, तो अब इतना पढ़ करेंगे तो हम कैसे सब कुछ याद रख पाएंगे? तो हमें कुछ स्टोरी भी तो देनी चाहिए ना बुक में। तो यहाँ पर हमें चैप्टर नंबर 11 में एक स्टोरी ही दी गई है, और स्टोरी तो बच्चों सभी को याद ही रह जाती है, क्योंकि उसको हमें बहुत याद नहीं रखना पड़ता है, वो हमें झट से याद रह जाती है। और हम जब कभी भी मूड में नहीं होते हैं, मतलब कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है, तो हम स्टोरी सुन लेते हैं, तो हमें बहुत ही मजा आ जाता है। तो आज आपको मैं मजे ही करवाने वाली हूँ, राइट? हमारी टेक्स्ट बुक में कहानी दी गई है जिसका नाम है चींटी और चिड़िया। चींटी का मतलब क्या होता है? चींटी को गुजराती में क्या कहते हैं? चींटी मतलब कि कीड़ी, राइट? चींटी का मतलब होता है कीड़ी। फिर चिड़िया, चिड़िया को गुजराती में क्या कहते हैं? ચકલી, રાઈટ? કીડી અને તો ચકલીની વાર્તા હું તમને આજે કહેવાની છું, રાઈટ? અને સાથે સાથે પિક્ચર્સ પણ બતાવીશ, તમને પિક્ચર્સ જોવા તો બહુ જ ગમે બાળકો, રાઈટ? તો અહીંયા હું તમને સાથે સાથેના પિક્ચર્સ પણ બતાવતી જઈશ, રાઈટ? તો બાળકો ધ્યાનથી સાંભળજો ચીંટી और चिड़िया की कहानी, राइट? एक चींटी थी, मतलब कि एक कीड़ी होती, छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल छोटी सी थी और आप जितनी प्यारी भी थी, राइट? छोटी चींटी तो छोटी ही होती है, बड़ी तो होती न है, छोटी सी थी पर प्यारी थी, किसी को काटती नहीं थी। हमें पता है कि लाल चींटी होती है ना जो, वो सबको काट लेती है, और जो काली चींटी होती है वो किसी को काटती नहीं है। तो यहाँ पर जो काली चींटी होती है ना, उसकी ही कहानी दी गई है, राइट? आपको यहाँ पर एक चींटी दिखाई दे रही है, देखा आप सभी ने चींटी को? यहाँ पर एक चींटी दी गई है, बिल्कुल छोटी थी और बहुत ही प्यारी थी। वह सदा अपनी माँ के साथ चलती थी, लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमें अपने आप अकेले घूमने जाने का बहुत शौक होता है, राइट? हमें मम्मी का हाथ पकड़कर हम चलने में बहुत आनंद नहीं मिलता है, जितना आनंद हमें अकेले चलने में मिलता है। तो ये चींटी थी ना, वो भी ऐसी ही थी, वो रहती तो हर दम अपनी मम्मी के साथ ही, पर एक दिन क्या किया चींटी ने, वह सदा अपनी माँ के साथ रहती थी, तो एक दिन गड़बड़ हो गई मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ घोटाला कर दिया चींटी ने, अपनी माँ से वो अलग हो गई, मतलब कि जुदा हो गई, वो एकदम से भूल ही गई थी अपना रास्ता। चलते चलते नन्ही चींटी अपनी माँ से बिछड़ गई। ये चींटी थी ना, चल रही थी अपने माँ के साथ ही, पर जल्दी में उसकी माँ आगे निकल गई। चींटी रास्ते को देखते जा रही थी, तो रास्ते में वो अकेली ही रह गई। फिर रास्ते में वो अपनी माँ से बिछड़ जाती है। बिछड़ जाना मतलब के આપણે નથી જુદા પડી ગયા, છૂટા પડી ગયા। તો ચીંટી પણ એની મમ્મીથી જુદી પડી ગઈ। ચીંટી मतलब કે कीड़ी એની મમ્મીથી अलग पड़ी જાય છે। उसका मन घबराने लगा। बच्चों में अकेले चलने का तो बहुत ही शौक होता है, पर हम जब बिछड़ जाते हैं, हम जुदा हो जाते हैं अपने मम्मी पापा का हाथ छुड़वा कर, तब मन में घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमें हमारे मम्मी पापा आसपास नहीं दिखाई देते हैं। तो चींटी भी घबराने लगी थी बच्चों कि हाय क्या हो गई, मम्मी कहाँ पर चली गई? उसका मन भी घबराने लगा। उसे चारों ओर देखा, चारों ओर ऐसे देखने लगी, मम्मी कहाँ चली गई? दूसरी चिड़िया कहीं नजर आ नहीं रही थी, मतलब कि रास्ते में दूसरी चिड़िया भी थी, सिर्फ वो और उसकी मम्मी नहीं थे, और कई सारी चिड़िया रास्ते में जा रही थी, पर अब तो वो भी नजर नहीं आ रही है। वो इतनी पीछे रह गई कि इतनी आगे चली गई कि साथ में उसको कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब वह क्या
गई थी कि मम्मी से अलग हो गई, बिछड़ गई, अब क्या करूंगी। बेचारी सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करूंगी मैं। वह रोने लगी। बच्चों, आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना, मेले में गए होते हो, इतनी सारी भीड़ होती है, वहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई होती है, तो आप लोग कभी कभी अपने मम्मी पापा का हाथ छुड़वा कर जाते हो, तो कभी कभी बिछड़ जाते हो। तो ऐसे इतनी भीड़ देखकर और अपने मम्मी पापा को पास ना पाकर आप भी रोने लगते हो। तो चींटी भी रोने लगती है बच्चों। क्या होता है अब? उसका रोना सुनकर पास के पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे उतरी। वो रो रही थी ना, तो बहुत आवाज आ रही थी। चींटी रोती है तो कभी आवाज आता है बच्चों? नहीं आता ना, पर हमें तो सिर्फ कल्पना ही करनी है कि हाँ सचिन चींटी रोई होगी। तो उसका रोना सुनकर, रोना मतलब उसके रोने की आवाज को सुनकर पास के पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे उतरी। तो अब चिड़िया आती है। पहले तो सिर्फ चींटी ही थी, फिर हम लोगों ने चींटी देख ली। फिर क्या होता है कि वह चिड़िया उसका रोना सुनकर पेड़ से नीचे उतरती है और उसके पास आती है। क्यों भाई, तुम क्यों रोने लगी हो? उसका हाल पूछने जाती है। उसने नन्ही चींटी से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? चींटी ने रोते रोते कहा, मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। फिर रोने लगती है। चिड़िया नीचे आती है उसका रोना सुनकर कि हाँ कोई रो रहा है, तो वो नीचे उतरती है और उसके पास जाती है और नन्ही चींटी से पूछती है। वो बिल्कुल छोटी थी, नन्ही थी, अभी बच्चा ही थी छोटा, तो वो रोने लगती है। तो चिड़िया उसके पास जाती है और पूछती है, तुम क्यों रोने लगी हो, क्या हुआ है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। चिड़िया ने उसे पूछ लिया कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम मुझे कोई कारण तो बताओ। चींटी ने रोते रोते कहा। अब चींटी रोते रोते कहती है कि मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई हूँ, मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। उसने कारण बताया। कौन सा कारण था कि वो रो रही थी? कि वो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, राइट। सिर्फ अपनी मम्मी के साथ नहीं, उसके परिवार के सभी सदस्य थे उसके साथ, पर वो सभी अब कहीं आगे चले गए हैं, पीछे रह गई हूँ, मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। बिछड़ जाना मतलब कि अलग हो जाना, जुदा हो जाना। इतना कहकर फिर रोने लगी। उसने उसको कारण, चींटी ने उसको कारण तो बता दिया, फिर रोने लग जाती है कि आइए क्या हो गया, राइट। तो बच्चों, आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि चींटी हर वक्त अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी, पर इस बार बिछड़ गई। तो ये उसके रोने की आवाज को सुन लेती है चिड़िया, तो उसको कारण पूछती है। वो कारण तो बता देती है, पर फिर से रोने लगती है, बहुत ही उदास है बेचारी, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बिछड़ गई थी। फिर दयालु चिड़िया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चींटी ने पूछा, कैसे? तो चींटी तो खुश हो जाती है और पूछ लेती है, कैसे मदद करोगे? जो चिड़िया थी ना बच्चों, बहुत ही दयालु थी। उसको उस पर दया आ गई। कोई रोता है तो हमें भी दया आ जाती है कि हाँ ये बेचारा कैसे रो रहा है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता करना मतलब कि मदद करना। तो चींटी की भी मदद करने की चिड़िया ठान ली थी और वो बोलती है कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा दूंगी। तो चींटी ने पूछा, कैसे ना डरूं, क्यों ना डरूं? वो चींटी को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो चींटी उसको पूछने लगती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी, राइट। यहाँ पर देखो चित्र में देख रहा है, चींटी चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, राइट। तो अब हम आगे पहुंचे हैं। चिड़िया कुछ सोचते हुए बोली, तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं उड़कर तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगी। बच्चों, ऐसी ही सेम टू सेम कहानी हमने देखी थी कछुए और हंस की, राइट। तो उसमें भी ऐसा ही था, दो हंस थे और एक उसका मित्र था कछुआ, राइट। वो वाली कहानी भी हमें पता ही थी कि जब तालाब में पानी सूख जाता है तो दोनों हंस एक लकड़ी लेते हैं और बीच में कछुए को बिठा देते हैं, राइट। तो इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। तो चिड़िया जो होती है वो तो उड़ सकती है क्योंकि उसके पास तो दो पंख होते ही हैं, राइट। तो चींटी के पंख में चिड़िया को बैठने के लिए बोल देती है।
चिड़िया कुछ सोचती है, पहले सोचती है कि दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर बोलती है कि तुम मतलब कि कौन? चींटी। तो चींटी को वो अपने पंख पर बैठ जाने के लिए कहती है कि तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़कर, चिड़िया तो उड़ सकती है, चिड़िया उड़ सकती है, उसके पास पंख होते हैं, मैं उड़कर तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगी। वो जो चींटी होती है वो चिड़िया के पंख पर बैठ जाती है, राइट। और चिड़िया ने उसे कह दिया कि तुम मेरे पंख पर बैठ जा, मैं उड़कर तुम्हारा परिवार जहाँ होगा वहाँ पर तुम्हें पहुंचा दूंगी। नानी चींटी चिड़िया की बात से खुश हो गई। खुशी हो जाती ना बच्चों, कोई हम मिलने बिछड़ जाते हैं तो कोई हमें कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगा, तो हम कैसे चुप हो जाते हैं ना कि हाय कहीं से तो उम्मीद मिल गई। तो ये चींटी को भी उम्मीद मिल गई थी कि हाय तुम मुझे ले जाएगा मुझे अपने परिवार तक। तो वो अपने रोना बंद करती है और चिड़िया के पंखों पर बैठ जाती है। देखो यहाँ पर चींटी चिड़िया दोनों उड़ रहे हैं। चिड़िया चींटी को लेकर उड़ चली। चिड़िया अब उड़ने लगती है और दोनों आसमान में से देख रहे थे नीचे। चींटी को ऊपर से नीचे देखने में बहुत मजा आया। चिड़िया तो ऊपर उठती ही है और उसे नीचे सब दिखाई देता है तो उसे कुछ नया नहीं लगता है, पर चींटी तो पहली बार उड़ी थी बच्चों, राइट। हमारे भी सोचो पंख लग जाए रातों रात तो हमें भी उड़ने में कितना मजा आएगा। ऊपर से हमें सब कुछ नीचे दिखेगा, इतना सब चींटी जितना छोटा छोटा दिखेगा। तो चींटी को भी ऊपर से सब कुछ नीचे देखने में बहुत मजा आ रहा था, बहुत खुश हो रही थी वो। चींटी को ऊपर से नीचे देखना बहुत मजा आया। तभी उन्हें चींटियों की एक पंक्ति नजर आई। वो ऊपर से उड़ रही थी ना, तभी उसे चींटियों की एक पंक्ति का मतलब होता है लाइन। चींटियां सब कैसे जाती हैं? सब एक ही लाइन में जाती है। यहाँ पर भी देखो सभी चींटियां एक ही कतार में जा रही है, एक ही लाइन में चल रही है, सभी की सभी। तो ऊपर से चींटी को ऐसा दिखाई दिया कि देखो सभी चींटियां एक पंक्ति में जा रही है, एक ही कतार में जा रही है, कोई आड़ी टेढ़ी नहीं चल रही है। उसी पंक्ति में नन्ही चींटी की माँ भी थी। सभी चींटियां जा रही थी तो चींटी को ऊपर से अपनी माँ दिखाई दी। चींटियां तो हमें सब एक जैसे ही लगती है, पर हम तो हमारी माँ को अच्छे से पहचान जाते हैं। तो नन्ही चींटी ने भी आसमान में से अपनी माँ को पहचान लिया उस पंक्ति में कि अब उसे उसकी माँ नजर आ गई थी जो उसे बिछड़ गई थी। चिड़िया नीचे उतरी तो चींटी ने कहा ना उसे कि अब रुक जाओ, मुझे अपनी माँ दिखाई दी है। तो चिड़िया धीरे धीरे आसमान में से नीचे आती है और चिड़िया नीचे उतरती है। चींटी भी सरकती हुई नीचे उतरी। चींटी भी चल के नीचे उतर जाती है। उसने चिड़िया को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है, समय आने पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो चिड़िया ने क्या कहा? चींटी ने क्या कहा कि धन्यवाद बहन, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुमने मुझे अपनी माँ के पास पहुंचाया। समय आने पर मैं भी अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी, मुझसे हो पाएगा उतनी मदद मैं भी उस समय करूंगी, राइट। फिर चींटी अपनी माँ के साथ चली जाती है, चिड़िया भी उड़ जाती है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। ऐसे ही एक कहानी है तो वो मैं आपको कभी और सुनाऊंगी, राइट। तो ये चींटी और चिड़िया की कहानी कैसी लगी बच्चों? आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, राइट। तो अब उसके एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी तो हमें करने पड़ेंगे ना। तो अभ्यास में दिए गए हैं पहला क्वेश्चन, वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, राइट। पहला क्वेश्चन दिए गए हैं मौखिक, उसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क ख ग। नन्ही चींटी के साथ क्या गड़बड़ हो गई? आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि नन्ही चींटी के साथ क्या गड़बड़ हो गई, तो आप क्या कहोगे? नन्ही चींटी अपनी माँ से बिछड़ गई थी, राइट। तो ये गड़बड़ हो गई कि वो अपनी माँ के साथ नहीं चल रही थी, एक दिन गड़बड़ हो गई। तो वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी, वो गड़बड़ हो गई थी, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अपनी माँ तक नन्ही चींटी कैसे पहुंची? अपनी माँ तक नन्ही चींटी किस मदद से पहुंची, किसकी सहायता से? चिड़िया के पंखों पर बैठकर नन्ही चींटी अपनी माँ के पास पहुंची, राइट। तो उसका आंसर ऐसा आएगा, तो आपको वही लिखना है कि अपनी माँ तक चींटी चिड़िया के पंखों पर बैठकर पहुंची, राइट। फिर
पूछा गया है। तो सोचकर बोलो, नन्ही चींटी चिड़िया की मदद किस प्रकार कर पाएगी? तो आपको सोचकर बोलना है कि नन्ही चींटी है, चिड़िया तो चींटी से बहुत बड़ी होती है, फिर भी चींटी उसकी मदद किस प्रकार कर पाएगी? तो मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, राइट? सोचो, जंगल में एक बार एक शिकारी आ जाता है। शिकारी आकर जाल बिछाकर चला जाता है और उस जाल के नीचे कुछ दाने बिखेर कर चला जाता है और बीच में वो कहीं पर जंगल में कोई भी पेड़ के पीछे छिप जाता है, राइट? तो नीचे सफेद दाने थे, ऊपर जाल बिछाई हुई थी। कहीं से चिड़िया उड़कर आती है और दाना देखकर खुश हो जाती है कि वाह, बहुत ही दाने अच्छे मिले हैं। तो वो चुगने लग जाती है। दाना चुगना मतलब કે ચડવા માંડે છે, પણ એને એ વસ્તુનો ખ્યાલ નથી રહેતો કે આની ઉપર તો ઝાડ બિછાવેલી છે, હું જો દાણા ચડવા જઈશ તો હું આમાં ફસાઈ જઈશ। તો શું કરે છે? ઈ દાણા ચડવા જાય છે અને ઝાડમાં ફસાઈ જાય છે। તો શિકારી તો ઝાડની પાછળથી ખુશ થઈ જાય છે કે હા, શિકાર મળી ગયો। તો શિકાર મળી જાય છે અને ઈ ખુશીમાં ઈ ત્યાંથી બંદૂક લગાવવાની ટ્રાય કરે છે। બંદૂક લગાવવાની ટ્રાય કરે છે મતલબ કે નિશાનો સાધે છે, એકદમ નિશાનો સાધેલો હોય છે અને અચાનક ત્યાંથી ચીંટી મતલબ કે કીડીઓ પસાર થતી હોય છે। એમાં જી ચકલીએ કીડીની મદદ કરી હતી, એ કીડી ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હોય છે। એ જોવે છે કે એની મિત્ર મતલબ કે એની દોસ્ત અત્યારે મુસીબતના સમયમાં છે, એટલે શું કરે છે? શિકારીના પગમાં બટકું ભરી લે છે, રાઈટ? કીડી હોય છે એ બટકું ભરી લે છે, રાઈટ? તો શિકારીના હાથમાં જે ગન હતી, એ નિશાનો જેને સાધેલો હતો, એ નિશાનો ચૂકાઈ જાય છે અને બંદૂક ઉપર વહી જાય છે, આમ ગોળી ઉપર ચાલી જાય છે। એટલે બંદૂકની અવાજથી ચકલીને ખબર પડી જાય છે કે કોઈ શિકારી હતો ને મારો શિકાર કરવા માંગતો હતો, એટલે ચકલી પણ ઉડીને જતી રહે છે, રાઈટ? तो આવી રીતના આપણે લખવાનું છે ये सोचकर बोलो, नन्ही चिड़िया की मदद किस प्रकार कर पाएगी। तो यही मैंने बताया कि वो शिकारी के पाँव में ऐसे काट लेती है और उसका निशाना उसको चुकवा देती है, राइट? वो निशाना नहीं साध पाता है और चिड़िया भी उड़ जाती है। बोली क्या बात है? चिड़िया भी उड़ पाएगी, राइट? तो बच्चों इस प्रकार नन्ही चींटी चिड़िया की मदद करेगी, राइट? मैंने आपको और एक कहानी बता दी ना? यस। तो अब मैं आपको लिखने के बारे का क्वेश्चन बताऊंगी। लिखने के बारे के क्वेश्चन में पहला है, नन्ही चींटी क्यों रोने लगी? उसका आंसर भी मालूम है, क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी और बहुत घबरा गई थी, इसलिए रोने लगी, राइट? फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया की किस बात से नन्ही चींटी खुश हुई? चिड़िया की कौन सी बात पर नन्ही चींटी खुश हो जाती है? जब चिड़िया को पता चलता है कि चींटी अपनी माँ से बिछड़ गई है, तो वो उसकी सहायता करने की सोचती है। फिर उसके दिमाग में युक्ति आती है और वो उसको बोलती है कि तुम मेरे पंखों पर बैठ जाओ। तो नन्ही चींटी उसके पंख पर बैठ जाती है और खुश हो जाती है कि हाँ, मैं अपने परिवार तक पहुंच पाऊंगी, मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगी, राइट? इस बात से चींटी खुश हो जाती है, राइट? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है ना बच्चों, आपको पीडीएफ के रूप में दिए ही गए, राइट? आपको उसमें से कल लिख लेने हैं। फिर गो तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि नन्ही चींटी को अपनी माँ कहाँ मिली? तो वो आसमान में चिड़िया के साथ उड़ रही थी, नीचे सभी चींटियों की पंक्ति में उसको अपनी माँ नजर आई, राइट? तो सभी चींटियां एक पंक्ति में जा रही थी, उसमें ही उसकी माँ चली जा रही थी, तो उसको वो वहां पर मिल गई, राइट? तो बच्चों तीनों का तीनों क्वेश्चन आंसर हमने समझ लिए, राइट? मौखिक भी हमने समझ लिया, लिखित भी हमने समझ लिए। ये लिखने के बारे के जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी CW में लिखने होंगे, राइट? तो बच्चों अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3 पर, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों अब से आपको एक एक स्टेप आगे आना है, राइट? अब आपको मात्राएं आ गई है, व्यंजन भी समझ रहे हो, स्वर भी समझ रहे हो, तो अब आपको एक दूसरे के उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों मतलब कि विलोम शब्दों को जानना होगा, राइट? विलोम शब्द मतलब कि बिल्कुल ઊંધું ઊંધું કરતું હોય, बिल्कुल ઊંધા ઊંધા અર્થ થતા હોય। જેમ કે નાનું, તો એનો ઊંધો અર્થ બિલકુલ શું થયો? મોટું। નાનું તો મોટું। ઉપર તો નીચું।
नीचे, छोटा तो बड़ा, छोटा तो बड़ा, રાઈટ। આવી જ રીતે તમારે વિલોમ શબ્દ મતલબ કે વિરોધાર્થી શબ્દ અહીંયા 6 આપેલા છે, રાઈટ। આવા વિલોમ શબ્દનો અર્થ તમારે સમજવાનો છે, ખાલી સાંભળવાનો જ છે। હું તમને સમજાવીશ। छोटा तो बड़ा, दिन तो रात, पास तो दूर। बीच में क्रॉस की साइन है, मतलब कि बिल्कुल उल्टा अर्थ देना है, राइट। क्रॉस की साइन का मतलब है कि विलोम शब्द की निशानी है, राइट। जब भी कहा नहीं गया होता है पर सिर्फ निशानी दी गई होती है, तो निशानी देखकर भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये विलोम शब्द है, राइट। तो छोटा तो बड़ा, दिन तो रात, पास तो दूर, रोना तो हंसना, अपना तो पराया, ऊपर तो नीचे, राइट। फिर एक नोट दी गई है, वो भी पढ़ लेनी है। एक दूसरे का अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, राइट। इसके बाद हम अभ्यास पुस्तिका की एक्सरसाइज को देखेंगे, राइट। इस एक्सरसाइज में तो आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, राइट। तो इतना सा तो होमवर्क नहीं होगा आपका, आपको और भी होमवर्क करना है। क्या करना है आपको? अपने अभ्यास पुस्तिका, यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 18 दिया गया है, चींटी और चिड़िया का, राइट। आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में भी दिया ही गया है। आपको उसमें क्या करना है? पहला दिया गया है बोलकर पढ़ो, तो आपको पहले ग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना ही है। सदा तो हमेशा, यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए गए हैं। हमें टेक्स्ट बुक में कौन से शब्द दिए गए थे? विलोम शब्द, मतलब बिल्कुल उल्टे अर्थ वाले शब्द, राइट। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द मतलब कि उसमें उल्टे अर्थ आते थे, यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे ही अर्थ, राइट। सदा का मतलब होता है हमेशा, राइट। જે શબ્દ આપેલો હોય એનો જ અર્થ આપણે કહેવાનો, ઉલ્ટો અર્થ કહેવાનો નહીં। ઉલ્ટો અર્થ જેને કહેતા હોય એ વિલોમ શબ્દમાં આવતું હોય, રાઈટ। તો સદા તો હંમેશા, દિન તો દિવસ, મદદ તો સહાયતા, મદદ તો સહાયતા, पंख तो पर भी कहते हैं, पंख भी कहते हैं। पंक्ति तो लाइन, पंक्ति तो लाइन। पंक्ति मतलब कि આપણે એક લાઈનમાં જાતા હોય, રાઈટ। આપણે એક લાઈનમાં આવીએ છીએ ને સ્કૂલે, રાઈટ। તો એને કહેવાય હિન્દીમાં पंक्ति, राइट। पंक्ति तो लाइन, धन्यवाद तो शुक्रिया, राइट। तो ये सभी समानार्थी शब्द थे। आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है और याद रखना है, राइट। फिर दिया गया है ख, एकवचन और बहुवचन दिया गया है, वो भी आपको कुछ लिखना नहीं है, उसमें भी आपको सिर्फ पढ़ना ही है। चींटी का बहुवचन क्या होता है? चींटी मतलब कि एक कीड़ी, तो इन्हें कहेवाय एकवचन। હવે बहुवचन કરવું હોય તો બે કે તેથી વધારે ચીંટી આપણને આપેલી હોય, કીડી આપણને દેખાતી હોય, તો એને આપણે કહીશું ચીડિયા, ચીટિયા, રાઈટ। ચીંટી તો ચીટિયા। જાજી બધી કીડીઓ હોય, એક કીડી હોય તો આપણે એમ કહીએ એક કીડી છે। જાજી બધી કીડી હોય તો આપણે શું કહીએ? કીડીઓ। તો ગુજરાતીમાં આપણે કીડીઓ કહી છે, એવી રીતના હિન્દીમાં આપણે એમ કહીશું ચીટિયા। ચીંટી તો ચીટિયા। पंक्ति मतलब एक लाइन, અને જાજી બધી લાઈનો હોય તો આપણે શું કહીએ? લાઈનો છે જાજી બધી, તો હિન્દીમાં આપણે કહીશું पंक्ति तो पंक्तिया। चिड़िया એટલે એક ચકલી। फिर कई सारी चिड़िया आ जाए तो हम क्या कहेंगे? चिड़िया और चिड़िया, राइट। देखो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया हो कि चिड़िया, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही चिड़िया, राइट। और जब हम उसका बहुवचन करते हैं तो हमें चिड़िया इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हमने अनुनासिक तो सीख ही लिया है, राइट। तो अनुनासिक में हम इस प्रकार इसकी साइन करते थे, राइट। पहले हम आधा चांद करते थे और उसके अंदर बिंदी लगा देते थे, तो ये अनुनासिक की साइन है, आपको ये तो पता ही है, राइट। तो जब एक वचन में से बहुवचन में हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? चिड़िया इस प्रकार एक वचन में लिखा गया होता है, तो हम उसको इस प्रकार बहुवचन के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। फिर हमें लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा। मतलब કે આ વાક્ય છે કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે એ આપણે કહેવાનું છે, અને આપણે આખું ચેપ્ટર સમજી લીધું ચીટી ચીડિયાનું। હવે કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે એ વાક્ય વાંચીએ તો આપણને તરત સમજાઈ જશે કે કોણ બોલ્યું। પેલું વાક્ય આપેલું છે क्या हुआ, तो ये कौन पूछ रहा था? ये तो चिड़िया पूछ रही थी। किसे पूछ रही थी? चींटी से, क्योंकि वो उसके रोने की आवाज सुन लेती है, तो वहां पर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो चिड़िया ने चींटी से कहा है। फिर दूसरा, घबराओ मत, तो ये वाक्य भी
चिड़िया ही चींटी से कहती है, राइट। तो चिड़िया ने चींटी से दूसरे वाक्य में आएगा। फिर तीसरा दिया गया है, मैं बिछड़ गई हूँ। ये वाक्य कौन बोल रहा था? ये चींटी रोते रोते बोल रही थी। और किसको कह रही थी? ये वाक्य चींटी चिड़िया से कह रही थी, राइट। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कौन कैसी थी? चींटी कैसी थी बच्चों? चींटी बिल्कुल नन्ही सी थी और बहुत ही प्यारी थी, राइट। फिर चिड़िया दिया गया है, चिड़िया कैसी थी? चिड़िया दयालु थी, राइट। फिर मम्मी चींटी, मम्मी कैसी थी? बड़ी थी और चींटी थी वो छोटी थी, राइट। तो आपको वो लिखना है कि मम्मी तो छोटी ही थी और मम्मी तो बड़ी थी और चींटी थी वो बिल्कुल छोटी थी, राइट। तो आपको पीडीएफ में जिस प्रकार से लिखा गया हो उसी प्रकार से आपको लिखना होगा, राइट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास पुस्तिका में कि शब्द चुनकर एक स्थानों को भरो। आपको यहाँ पर 5 ब्लैंक दी गए हैं और उसके ब्रैकेट भी दिए गए हैं, मतलब उसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो पहले ब्लैंक दी गई है, नन्ही चींटी खाली जगह अपनी माँ के साथ चलती थी। नन्ही चींटी खाली जगह अपनी माँ के साथ चलती थी। तो वे कैसे चलती थी? सदा, मतलब कि हमेशा। जो नन्ही चींटी थी वो सदा मतलब हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही चलती थी, पर इस बार वो परेशान हो गई, राइट। हमने देख लिया ना कि मम्मी चींटी, तो मम्मी चींटी परेशान थी, राइट। तो उसमें हमने लिख लिया कि कौन कैसा था, तो मम्मी चींटी परेशान थी, राइट। ऐसा आएगा। फिर हमने खाली जगह देखी, पहली खाली जगह में आएगा सदा। फिर दूसरी खाली जगह दी गई है, पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे उतरी। पेड़ पर बैठी जो चिड़िया थी वो नीचे उतरती है। फिर ग दिया गया है, चींटी चिड़िया के खाली जगह पर बैठ गई। किस पर बैठ गई? पंख पर। फिर ख दिया गया है, चींटी खाली जगह हुई नीचे उतरी। चींटी किस प्रकार नीचे हुई उतरी? उसके पास तो पंख नहीं थे, वो तो चलकर ही आती है, पर चींटी सरकती हुई नीचे उतरी। सरकना मतलब કે એકદમ આમ લપસ્યું ખાઈને, રાઈટ। આપણે પણ લપસ્યા ખાઈએ છીએ ને, તો એને કહેવાય સરકવું, રાઈટ। ચાલીને નહીં, એકદમ સરકીને। તો આ જે ચીંટી હતી, मतलब કે કીડી હતી, એ પણ સરકીને નીચે ઉતરી। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन दिए गए, मतलब लास्ट खाली जगह दी गई है। उसने चिड़िया को क्या दिया? धन्यवाद दिया, राइट। चींटी ने चिड़िया को धन्यवाद कहा, राइट। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर चींटी और चिड़िया। आपको इसकी अभ्यास पुस्तिका में और अपनी CEE में क्वेश्चन आंसर और पाठ्य पुस्तिका में ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा, राइट। पीडीएफ में से सूचना पढ़कर कर लेना, राइट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो आपको वीडियो बार बार देखना होगा, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।